तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्संग और भक्ति और पूजा है क्या, और गुरु जो आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है उसकी महत्ता क्या है। तो दुनिया में मैंने कहा है कि देहधारी गुरु के बिना कोई भी गुरु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह कोई भी बड़ा नहीं है, बशर्ते कि वो गुरु जागा होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा जागा होना चाहिए। जो मैंने आपको ये नाम शब्द दिया, मैं ऊपरली कह रहा हूँ, लोग कानों में फूंक लगाते हैं, मैं ऊपरली कहता हूँ सोहम ओम। श्वास लो, सोहम, श्वास को छोड़ो, ओम। इसको करते जाइए बिना किसी नागा। समय कितना है, लेकिन बैठकर डेली करना है, घंटा 2 घंटे एक स्थान पर बैठकर, 24 घंटे चलते फिरते मुंह में, और बैठकर रोज। वो समय आप कोई भी रख लो, स्थान नहीं बदलना अपने घर में। तो इसकी महत्ता, इसकी समझ गुरु है क्या, खुद समझ आएगी, खुद पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं, गुरु क्या कह रहा है, गुरु क्या उस सत्ता का मालिक है भी है कि नहीं। जब आप स्वयं चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और फिर कहीं आपको रास्ते में दिक्कत रुकावट आती है तो आपको पूछो, अगर गुरु आपके प्रश्न का उत्तर ठीक दे देता है तो समझ लो ठीक है, इस गुरु ने यात्रा तय की हुई है। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये है, बड़ा सिंपल रास्ता है, बड़ा सरल रास्ता है। डिमांड जहाँ कोई, नो डिमांड, गुरु के आगे नो डिमांड। अब गुरु के आगे भी डिमांड रख के डिमांड पूरी करनी है, या तो फिर जो गुरु से डिमांड रख रहा है उसको अभी समझ नहीं आई है जीवन है क्या। आपकी डिमांड किए बिना आपकी डिमांड पूरी होती है। अब आप देखो, मैंने इधर यहाँ कहा कि डिमांड है क्या इंसान की। पैसा डिमांड नहीं है, नौकरी डिमांड नहीं है, सत्ता डिमांड नहीं है, शादी डिमांड नहीं है, बच्चे डिमांड नहीं है। डिमांड है हु एम आई, उसको कहने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस शब्द को, नाम शब्द को, गुरु मंत्र को करोगे, हु एम आई की समझ आ जाती है। जब आपको इसकी समझ आ जाती है तो जीवन की समझ आ जाएगी। तो जीवन की समझ बड़े आराम से आ जाएगी। अगर आप बातें करके, कहानियाँ करके, कथा ये वो, तो जीवन तो वेट नहीं करेगा। 24 घंटे सबको मिले हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 24 घंटे लगाने कहाँ हैं। परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए हैं, किसी को 1 सेकंड भी कम नहीं दिया है। इसलिए वो सबके साथ समभाव में व्यवहार करता है। समता, गीता का पूरा ज्ञान समता पर है। कृष्ण ने पूरा ज्ञान जो है समता पर दिया अर्जुन को। समता का मतलब है बैलेंसिंग सिस्टम। आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, एक्सीलरेटर आपके हाथ में है, क्लच आपके हाथ में है, तो बैलेंस कौन कर रहा है? आप। सिस्टम को बैलेंस आपने करना है। यू आर द ओनर। आप ईश्वर हैं, भगवान हैं, अल्लाह है, वाहिगुरु है। देखो, लोग कहते हैं कि इंसान ईश्वर हो ही नहीं सकता, भगवान नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता है? अगर इंसान के बिना कोई भगवान है, उससे बात करनी है तो कौन करेगा? इंसान। अपनी शक्ति से प्रोजेक्ट करेगा तो किसको करेगा? जिससे बात करेगा इंसान। तो जो प्रकट करके किसी शक्ति को बात कर सकता है, बड़ा वो हुआ कि वो शक्ति बड़ी हुई। सिंपल सी बात है। आप किसी का फोटो बना सकते हो, आप बड़े हैं कि वो?
फोटो थोड़ी बड़ा है। इसलिए आप ही सब कुछ हैं। जब तक सोए हुए हैं तब तक शव हैं, और जब जाग जाएंगे शिवो अहं, जब जाग जाओगे तो शिवो अहं, फिर आप ही शिव हैं, आप ही गुरु हैं। जागने की जरूरत है। इसलिए जब तक आप कंसेप्ट काल्पनिक भगवान पर विश्वास करते रहोगे, तब तक आप दूसरों पर निर्भर रहते हुए अपने आप में बहुत बड़ी गलती करते हुए जीवन दे दोगे, मिलने वाला कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं संसार हमें छोड़ता नहीं है। भाई संसार ने पकड़ा किसको है? मुझे बताइए ना, संसार ने पकड़ा किसको है? आपने संसार को पकड़ा है, संसार ने किसी को नहीं पकड़ा है। बताओ, आप में से किसको किसने पकड़ा है? आपने पकड़ा है। एक है लौकिक, एक है अलौकिक। जो लौकिक है वो पकड़ता है। तो जब हम संसार में रहते हैं हम संसार को पकड़ लेते हैं, अलौकिक नहीं पकड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि लौकिक में रहते हुए अलौकिक में जाना है। लौकिक शरीर है, अलौकिक जीवात्मा है। तो कौन पकड़ेगा आपको? स्वयं में आपने किसी ना किसी को पकड़ा हुआ है। आप अपने एक नेचुरल जीवन जीना सीखिए। सो अहं ओम, गुरु दीक्षा ओपनली मैंने कह दिया सबको। जो आए हैं, जिनको दी है या जिनको लेनी है, उनको मैं ओपनली कह रहा हूँ, इस नाम शब्द को करिए। श्वास लीजिए, सोहम कहिए, श्वास छोड़िए, ओम कहिए। इसको कीजिए। इसी से आपकी सारा मार्गदर्शन होता जाएगा। उच्चारण पहले करना है, इससे उच्चारण के बाद की बात बता रहा हूँ, ये करना है। उच्चारण 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट, वो आपकी इच्छा है। कितना तुम कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। लेकिन ये सो अहं ओम, इसको घंटा करना है। अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए, शांत बैठते हुए, और अपने आप को कोई तनाव ना रखते हुए श्वास के साथ जुड़ जाओ। देखो आनंद कितना आता है। श्वास को लंबा छोड़ो, कितना आनंद आता है। परमात्मा है क्या? आनंद। परमात्मा कोई होगा थोड़ी है, परमात्मा कोई मुजस्समा थोड़ी है जिसे तुम्हें फड़ना है। परमात्मा की कीमत क्यों नहीं लगाई जाती? अमूल्य क्यों कहा गया उसे? क्यों कि वो बाजार में नहीं बिकता है। जो चीज़ बाजार में बिकती है उसकी कीमत है, जो बिकती कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे अंदर जो चीज़ है वो कौन बेचेगा? तुम बेच सकते हो उसे, वो भी गलत जगह काल्पनिक शक्तियों में लगा के। अदरवाइज उसे कौन खरीद? तुम्हारे भीतर बैठी हुई शक्ति को, आत्मतीय शक्ति को कोई दुनिया में खरीदने वाला नहीं है। वो उस परमात्मा की लगन में अपने आप उस परमात्मा से जोड़कर आत्मतीय आनंद जब लेती है तो हमें समझ आती है कि जीवन है क्या। इसलिए जीवन के रहते हुए ये गुरु पूर्णिमा पर आप सबको मेरी ओर से एक खुला सत्संग, जिसके अंदर कोई भेदभाव, कोई कुछ भी नहीं, कोई ओपन सरल जीवन, जहाँ जितने राइडर लगाए जाएंगे, जितने आपके आगे बातें खड़ी की जाएंगी, ये करो वो करो, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप कहाँ बैठे हो, कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो? 24 घंटे में अपने गुरु से 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना जुड़ सकते हो,
लेकिन 24 घंटे में एक बार जरूर जुड़िए, 24 घंटे में एक बार। लेकिन जब आप अभ्यास में पक्का हो जाएंगे फिर आपको वो भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं, खुद ही जुड़ जाएंगे अपने आप। जो काम अपने आप होता है उसे अलौकिक कहते हैं, जो किया जाता है उसे लौकिक कहते हैं। हमें बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाओ, मुझे क्या लेना देना उससे। लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपका ये देह है, इसी देह में वो गुरु वास करता है और इसी देह में उससे मुलाकात होगी। इसी देह में बैठे हुए गुरु से ही मिलना है, वो ही सच्चा गुरु है। आपका देह है, इसलिए मैंने कहा कि देह वाले गुरु की बहुत महत्ता है। देह है तो गुरु को जान सकते हो, देह है तो गुरु की पूजा कर सकते हो, देह है तो स्वयं को जान सकते हो। देह चला जाएगा तो कुछ नहीं। ये क्या है? सेतु है। आत्मा और मानव के बीच में देह एक सेतु है। सेतु किसको कहते हैं? पुल को। ये एक पुल है। तो इस पुल ने आपको उस परमात्मा से मिलाना है। तो जब आप इस देह के द्वारा उस परमात्मा को, उस आत्म की शक्ति को आपने भीतर से, जो मैंने गुरु दीक्षा बताई है, उसे करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन शांत हो जाएगा, आपके जीवन में आपको आनंद आएगा। और जब आनंद आएगा तो वही तो भगवान है, वही तो ईश्वर है, वही तो अल्लाह है, वही तो परमात्मा है और वही तो सतगुरु है। नाम कितने भी दे दो, जब आपको अपने भीतर से एक ऐसा अनुकंपा, वात्सल्य, एक ऐसा प्रेम प्रकट होता है, वो तुम्हें उस अपने आप से जोड़ता है, उसी में आनंद है। लौकिक में आनंद नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, मत कहना। संसार से रहते हुए आनंद तुम्हारे भीतर है। संसार में रहते हुए, इसी लौकिक दुनिया में रहते हुए आनंद हमारे स्वयं के भीतर है। इसलिए जो स्वयं के पास है वो स्वयं से ही मिलेगा, वो दूसरों से नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं को स्वयं से ही जोड़ना है। स्वयं से सत्य तक की ये यात्रा है और स्वयं से सत्य तक की ये यात्रा जो है, इस यात्रा को करते हुए आपने अपने गुरु से मेल करना है। और जिस दिन गुरु से मेल होगा आपका, उस दिन जाग जाओगे। और जब जाग जाओगे तो आपका यहाँ धरती पर आने का मकसद पूरा हो गया। आपकी हर डिमांड पूरी हो गई, आपकी हर डिमांड पूरी हो गई। सबसे बड़ी डिमांड जो है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, आई हूँ, जी बात। जब इतना ज्ञान हो गया आपको, बस बात बन गई। तो अगर ज्ञान ना हुआ तो जीवन चला गया। तो कुछ, क्योंकि ज्ञान के बाद फिर हमने किस में जाना है? मौन में। सर्वप्रथम गुरु का ज्ञान होना चाहिए, सर्वप्रथम गुरु के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जब पता लग जाता है तो उसके बाद क्या है? शांत, मौन, आनंद। बस ये हम सबकी जीवन यात्रा ये है। इस यात्रा को पूरा कर लो तो आपकी हर डिमांड पूरी होगी। इसके अलावा और कोई भी डिमांड रखोगे वो लौकिक है। लेकिन हर आदमी जहाँ डिमांड तो लौकिक में ही रखेगा। तो इसलिए गुरु के पास आना है तो जब आप इस डिवाइन पावर को जान लेते हो, उसके आगे फिर हर डिमांड रखने की जरूरत भी नहीं रहती।
बाद गुरु दीक्षा करनी है। पहले ओम का उच्चारण 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो गुरु दीक्षा जो मैं बता रहा हूँ, जो बताई हुई है पहले, उसको करने के लिए 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भी बैठना है। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखते रहिए, आनंद लेना है, सत्य को जानना है। तो इसलिए मूल मंत्र मैंने कहा, एक तो ध्वनि है, बैखरी है, मध्य में अपश्यंती, फिर मौन, और फिर दूसरा क्या है, उच्चारण और श्वास। श्वासों का नियंत्रण ही आपके जीवन को बदल देता है। श्वासों का नियंत्रण ही आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। श्वासों का नियंत्रण ही पूरे विश्व को रोक सकता है। तो इसलिए ये जीवन मिला है, बहुमूल्य और अमूल्य जीवन को, अमूल्य भगवान, अमूल्य जो गुरु है, वहाँ सौदा नहीं चलता है। वहाँ केवल प्रेम, अनुकंपा, आनंद, और फिर उस खुले आनंद में आप सैर करो, आनंद लो, जीवन वो ही धारा है। तो वो समझ आ जाए जीवन के रहते हुए तो अच्छी बात है। सच्ची लगन से चलते रहो, एक दिन अवश्य आता है जिस दिन आपको हर रहस्य की समझ आ जाती है, जो बड़े बड़े शास्त्रों में बंद करके रखा हुआ। आपसे बड़ा शास्त्र कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं, केवल जागने के लिए। और जागने के लिए इसको उच्चारण जैसे मैंने किया वैसे ही आप सबको करना है। उसके बाद शांत सोहम ओम, सोहम ओम ये करना है। और उसको करने के बाद शांत आनंदित अवस्था में बैठ जाइए तो जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए आप आगे का कार्यक्रम ये देखा बताएगी क्या करना है। गुरु जी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि गुरु जी ने आपको बताया